कैसी ओवरऑल परफॉर्मेंस रही हमारी टीम की, और हमारे ओपनर्स जो हैं उन्होंने ही काम अच्छा आगाज़ किया, तो जाहिर सी बात है मैच तो फिर आगे अच्छा जाना ही था। सो व्हाट डू यू से? बिल्कुल एक बड़ा अच्छा स्टेज सेट कर दिया था ओपनर्स ने, और वहां से 189 बनाना बहुत बड़ी बात है, बड़ा अच्छा टोटल था। ये ऐसी पिचेस हैं जहाँ यहाँ पे रेगुलर क्रिकेट नहीं होती, लीग क्रिकेट होती है, मास्टर्स लीग यहाँ पे होती है, और थोड़े बहुत क्लब के मैचेस हो जाते हैं या थोड़े बहुत यूएसए के मैचेस हो जाते हैं। तो इतनी रेगुलर क्रिकेट ना होने की वजह से ये पिचें इतनी इस्तेमाल नहीं होती, तो इन पे कम स्कोर भी आप डिफेंड कर सकते हैं। जिस तरह पिछले मैच में हमने देखा कि 133 रन पाकिस्तान ने अच्छा खासा डिफेंड कर लिए थे, वो तो आखिरी ओवर में जाके वेस्ट इंडीज जीत गया। तो बड़ी अच्छी कारकर्दगी थी, 138 रन का ओपनिंग स्टैंड। जिस तरह आपने कहा कि साहबजादा फरहान को जब भी चांस मिलता है, अगर उन्हें जबरदस्ती विकेट कीपर ना बनाया जाए तो बड़े अच्छे ओपनर हैं वो। उन्होंने आज जिस तरह 53 गेंदों पे 74 रन बनाए, 5 छक्के लगाए, छक्के बड़े अच्छे लगाते हैं वो, बड़े दिलकश होते हैं। और फिर साइम अयूब ने जिस तरह 66 रन बनाए, उनकी इनिंग्स भी बहुत अच्छी थी। वो काफी उनको चांस मिल गए, अब वो अपने आप को साबित कर रहे हैं। तो बड़ा अच्छा एक टोटल बनाया था। और फिर उसके बाद वेस्ट इंडीज ने बड़ा अच्छा आगाज किया था। पहले 2 ही ओवर में उन्होंने 33 रन बना लिए थे, 10 ओवर में उनके 90 रन थे, बाकी 10 में वो 100 रन आराम से बना सकते थे। लेकिन उनके एक दो बैट्समैन शे होप, शरफेन रदरफर्ड, रॉस्टन चेज स्लो खेले। अगर वो तेज खेलते तो वो टारगेट चेज करते, लेकिन पाकिस्तान ने बॉलिंग अच्छी की और फील्डिंग बहुत अच्छी। ठीक, शाहिद साहब हमें ज्वाइन किए साबिक क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब ने भी, उनसे बात कर लेते हैं। तौसीफ भाई, कमाल हो गया आज तो। क्या लगता है आपको कि क्या वो स्ट्रेटजी थी, क्या वो टेक्निक थी जो आज के मैच में इस्तेमाल की गई? एंड देन अगेन वही सवाल आपसे भी कि क्या आपको लगता है कि ये तजुर्बा कामयाब हो गया टीम सिलेक्शन के हवाले से, स्ट्रेटजी के हवाले से? इसी टीम को लॉक करके एशिया कप के साथ जाना चाहिए? वैसे आपने एक बात बड़ी कही कि कमाल हो गया, मतलब अब ये वक्त आ गया है कि हमें ये कहना पड़ रहा है अपनी टीम के लिए आपने कमाल कर दिया। नहीं, ये बिल्कुल ठीक है, बहुत ज़बरदस्त सीरीज आपने जीती है। ये जो थोड़ी बहुत कमजोरियां हैं वो हमें पता है और उनको भी पता है, बट कर नहीं पा रहे थे कुछ इस तरह। और जाहिर है जो कॉम्बिनेशन आप बना रहे थे उसमें हम पहले भी कह रहे थे कि आपका कॉम्बिनेशन ऐसा इतना अच्छा नहीं है। आज एक पार्टनरशिप बहुत बड़ी लगी है और जिसकी वजह से जो है वो आप कामयाब हुए हैं। और आप पिछले मैचों में भी देख लें, आपको आप वेयर एंड टेयर आपके काम हो रहे थे। कभी आप एक स्पिनर कम खिला रहे हैं, कभी बैटिंग में आप इतनी जल्दबाजी कर रहे हैं, बैटिंग ऑर्डर में आप इतनी जल्दबाजी कर रहे हैं। आज हाँ बिल्कुल, आज बैटिंग ऑर्डर आपने बड़ा अच्छा चेंज किया। जब जैसे जैसे बड़ी स्कोर हो गया उसके बाद आपने जो है अपने वो प्लेयर्स भेजे जो लंबी हिटें मार सकते थे। तो आई थिंक उस लिहाज से तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये कहना कि आप यही टीम भेजेंगे एशिया कप में, मैं नहीं समझता कि अभी अच्छा आप इतनी जल्दी डिसाइड कर सकते हैं इसको। और जो हमें लूपहोल नजर आई है उसमें थोड़ा बहुत दायरा है, जीतने के बाद भी हमें सोचना चाहिए ना कहाँ हमने गलतियां, तौसीफ साहब फिर आपसे पूछ लेते ना। अब जैसे मैं आज अगर ओपनिंग हुई, ज़बरदस्त शिराकत हुई, हमने देखा 74 साहबजादा फरहान ने, 66 साइम ने। ओपनिंग पेयर ये कैसा है? बिकॉज हमारे यहाँ मसला ही ओपनर्स का रहा है और बहुत सारे हमारे बैटर्स हैं जो चाहते हैं जी ओपनर्स आना। तो आप समझते हैं ये मसला रिजॉल्व हो जाएगा? ये दोनों जो हैं ये आगे कैरी ऑन कर सकते हैं, या अभी आप जैसे कि कह रहे हैं टीम डिफरेंट होगी एशिया कप के लिए तो मुख्तलिफ हालात होंगे? देखिए, ये पिचेस जैसी थी तो उस पर बहुत हर बैट्समैन थोड़ा मुश्किलात में पड़ रहा था। बट ये इस टाइप के प्लेयर हैं, इनको थोड़ा सा बेहतर पिच मिल जाए। आई मीन पहले फर्स्ट 2020 और ये सिमिलर जो पिच था ये, और इसमें स्ट्रोक्स काफ़ी लग रहे थे। लेकिन ये दोनों की जहां आपने बात की, मेरा अपना ख्याल यही है कि ये दोनों ही आपका पार्ट होना चाहिए उसका और ओपन का। आप देख लें जिस तरह की क्रिकेट हो रही है, जो हमें फिक्रें पड़ रही थी वो यही थी ना कि इसको भी आपके कोच को देखना पड़ेगा कि आप किसी को जाके ऐसे ही नहीं कहें कि भाई आप चलाएं खाली। आप देख लें पिच को, यूं कि और जगहों पे इससे बेहतर पिचें हमें मिलेंगी। तो ये कॉम्बिनेशन ओपन का जो है बहुत ही उम्दा है, बस फास्ट बॉलिंग पे हमें थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। और वो जो एक बात शाहिद साहब ने कही कि अगर आप साहबजादा फरहान को ज़बरदस्ती की विकेट कीपिंग ना कराएं तो उनकी परफॉर्मेंस जो है वो फिर इस तरह की होती है, तो क्या बाकी विकेट कीपिंग से उनकी परफॉर्मेंस पे फ़र्क पड़ता है?
किस लिए कीपिंग करा रहे हैं? मुझे तो हैरत हो गई है। एक आदमी काम ही नहीं कर सकता, वो आप उसको हाथ पे पकड़ा दे कि भाई ये काम कर लो, नहीं कर सकता। वो कोशिश करेगा, वो बर्बाद करके रख देगा। पहले भी ऐसे ही किया है इन लोगों ने। मेरा ख्याल है आप रेगुलर विकेट कीपर लगाएं और साथ एक जूनियर विकेट कीपर साथ रख देना। कौन सी मुसीबत आ रही है? 16 का स्क्वाड आता है आपका, और उसमें आप पीसीबी के खर्चे पे एक भेज दीजिए, वो आप सीखता रहेगा थोड़ा सा। आप लेके ही नहीं जाना चाहते, और फिर ये कि जाहिर है जो कीपर मौजूद है वो कहता है भाई अगर मेरे से खराब हुआ तो ये अंदर आ जाएगा। तो इन चीजों को आप खत्म करें। आप दादा कीपर नहीं है, उसको जो काम है वो करने दें। इतनी उम्दा बैटिंग करता है वो, आज से थोड़ी, कब से कर रहा है। मैं तो कह रहा हूँ उसके साथ ज्यादती की आपने। वनडे में उसका नाम नहीं रखा। वो तो तीनों फॉर्मेट का प्लेयर है, 4 दिन की भी खेलता है, वनडे भी खेलता है। तो ये तो ज्यादती की है उसको। मेरे हिसाब से तो उसको वनडे में भी कैरी करना चाहिए था। बिल्कुल तौसीफ साहब, आप जरा शाहिद साहब भाई से बात करते। शाहिद भाई, इस कामयाबी से, इस विक्ट्री से टीम का मोराल कितना बुलंद होगा और शायकीन क्रिकेट के लिए कितनी हौसला अफजा है ये जीत? एंड सेकेंडली, जिन लूप होल्स की बात तौसीफ भाई कर रहे हैं, कि आप कैसे देखते हैं उन लूप होल्स को? वो कौन से लूप होल्स हैं? एंड देन अगेन, अगर हम बॉलिंग की बात भी करें तो हम ये देखते हैं कि हसन अली, हारिस राउफ, साइम अयूब ने एक विकेट हासिल की, और बैटर्स की बात करें तो उन्होंने इनिंग्स में 11 छक्के 7 चौके लगाए, बट स्टिल देयर आर सम लीकेजेस, जैसे तौसीफ भाई कह रहे हैं। कैसे देखते हैं? बिल्कुल ऐसी बात है, और तौसीफ भाई ने बिल्कुल बड़ी खूबसूरत बात कही है। जब आप जीतते हैं उस वक्त आपको अपनी कमजोरियों पर ज्यादा नजर रखनी चाहिए कि हम जीत तो गए लेकिन हमारी कमजोरियां क्या हैं। आज पाकिस्तान ने 11 छक्के मारे। अब T20 क्रिकेट इस तरह हो गई कि आपको हर T20 की इनिंग्स में कम से कम 15 छक्के लगाने हैं। यानी अगर आपने 15 छक्के लगा लिए तो आपके 90 रन तो ये सीधे सीधे आपके पास आ गए, और आप 10 बाउंड्री लगाएंगे तो 40 रन वो आ गए, और फिर बाकी डबल सिंगल करके आपको हर मैच में 180 प्लस स्कोर करना है। इस सीरीज में पाकिस्तान ने एक 178 किया, एक में 133 पे आउट हो गए, 9 आउट हुए, और आज पाकिस्तान ने 189 किया। तो ग्रेजुअली इम्प्रूवमेंट आ रही है, ग्रेजुअली इम्प्रूवमेंट आनी भी चाहिए। आज सलमान आगा ने भी बड़ी अच्छी एक बात कही कि जीत और हार तो जाहिर रिजल्ट होता है, लेकिन मुझे इस बात की ज्यादा फिक्र है कि पाकिस्तान की टीम इम्प्रूव करे, उस वर्ल्ड कप के टारगेट की तरफ बढ़े जो हमारा पहला या दूसरा टारगेट है। पहले एशिया कप है, उससे पहले ट्राई सीरीज है। तो उन टारगेट्स को रख के पाकिस्तान को अपनी इम्प्रूवमेंट देखनी चाहिए। जो प्रोब होती है, जिसको प्रोब कहते हैं, जिसको तहकीकात कहते हैं, वो हमेशा टीम के साथ होनी चाहिए, चाहे टीम जीत रही हो या चाहे टीम हार रही हो। और जहां तक साहबजादा फरहान की बात है तो मुझे अब ये लग रहा है आजकल में ये खबर आ भी जाएगी, इसलिए कि फखर अब वनडे सीरीज से बाहर हो गए, तो जिस फॉर्म का मुजाहरा साहबजादा फरहान ने किया है उसको वनडे के लिए रोक लेना चाहिए। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग। और शाहिद साहब जरा बॉलिंग की तरफ आ जाते हैं, और एक चीज़ मैं देख रही थी इम्प्रूवमेंट की, जहां बात होती है हारिस रऊफ ने अपना शायद वो कहते हैं ना विक्ट्री जो स्टाइल है उनका विकेट लेने के बाद वो चेंज किया है, फार्मिंग स्टाइल है। हाँ, तो ये बताइएगा ज़रा हमारे बॉलर्स की परफॉर्मेंस के बारे में। कहीं जैसे कि तौसीफ साहब भी कह रहे थे, कभी हम जो है एक बॉलर कम ले जाते हैं, फिर हम कहते हैं जी स्पिनर को लेके नहीं गए। आज माशाल्लाह हमारे 6 बॉलर्स खेले हैं। सो ये कॉम्बिनेशन कैसा है? अच्छा कॉम्बिनेशन है, जाहिर है गोरा कोच है, न्यूजीलैंड की कोचिंग की 6 साल इसने, और वाइट बॉल का बड़ा अच्छा कोच है। पाकिस्तान ने भी उसे वाइट बॉल के लिए ही हायर किया हुआ है, तो वो अपने तजर्बात कर रहा है। कोशिश तो यही होनी चाहिए कि कम से कम वर्ल्ड कप से 1-1.5 साल पहले आदमी अपनी टीम में अपनी तरबियत कर लें। जून में जब हम 2024 में पहले राउंड में बाहर हुए थे, उसी वक्त हमें अपनी ट्रांजिशन फेज शुरू कर देनी चाहिए थी, लेकिन बहरहाल देर आया दुरुस्त आया। ये तजर्बात कर रहा है, इसको थोड़ा सा एक इसका अपना ओपिनियन है कि एक प्लेयर को मल्टी टैलेंटेड होना चाहिए, उसे बॉलिंग भी करानी चाहिए, अगर थोड़ी बहुत कीपिंग करता हो कीपिंग कर ले, बैटिंग कर ले। ये हर टीम के साथ नहीं चलता, लेकिन बॉलिंग बैटिंग में अगर जिस तरह वो साइम अयूब को यूज कर रहा है, जिस तरह फहीम को, जिस तरह नवाज को सिलेक्ट किया, नवाज ने अपना सिलेक्शन जरूर साबित किया, क्योंकि हम सब तनकीद कर रहे थे कि नवाज को किस परफॉर्मेंस पे सिलेक्ट किया है, लेकिन उसने इस सीरीज में बड़ी अच्छी बॉलिंग की और अपने सिलेक्शन को दुरुस्त साबित किया।